महाराणा कुंभा के समय चित्तौड़ भारत की राजधानी के रूप में विकसित हो गया था। यह युग कला, शिल्प, स्थापत्य कला, साहित्य और निर्माण से परिपूर्ण था। मेवाड़ राज्य की सीमाओं का विस्तार इसी कालखंड में हुआ। महाराणा सांगा के समय देश भर के हिंदू राजाओं ने अपने नायक के रूप में मेवाड़ का नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। बाबर के खिलाफ युद्ध में राणा सांगा की हार ने देश का भाग्य बदल दिया और मुगल सत्ता पर काबिज होते गए। इसी दौरान महारानी जयवंती बाई के गर्भ में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, रविवार और विक्रम संवत 1597 यानी कि 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। चंडू ज्योतिषी ने प्रताप की जन्म पत्रिका तैयार की। प्रताप का जीवन राजसी वैभव से अप्रभावित, सादगी, सरलता और विनम्रता लिए हुए था। वे उच्च चरित्र के व्यक्ति थे। बचपन में पौराणिक कथाएं, देश के लिए जीने की वृत्ति का उपदेश सुनकर ही प्रताप तैयार हुए। राजकुमारों के समान ही शिक्षा दीक्षा हुई। शस्त्र विद्या में निपुण प्रताप सिंह अपने आसपास के इलाकों में कीका नाम से विख्यात थे। उस समय देश मुगल साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के आगे असहाय हो चुका था। हिंदुओं के लिए स्वतंत्रता की बात सोचना ही पागलपन था। अकबर ने भारी ताकत और कूटनीति के जरिए देश में सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य खड़ा किया था। सारे हिंदू राजाओं को उसने बड़े बड़े पद देकर अपने अधीन कर लिया था। लेकिन राणा प्रताप अकबर की चालबाजी को भली भांति जानते थे। आखिरकार शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के सामने सब झुक गए, मगर राणा प्रताप की तलवार कभी नहीं झुकी। विदेशी गुलामी के इस महासागर में भी मेवाड़ हिंदू प्रतिरोध और स्वतंत्रता का जगमगाता द्वीप बना रहा। 1576 से 1585 तक अकबर ने 7 बार अपने सेनापतियों को समस्त संसाधनों से युक्त बड़ी सेना के साथ महाराणा को पराजित करने के लिए भेजा। एक बार तो वह खुद भी गया। यही नहीं, अकबर ने अपने सेनापतियों को धमकी भी दी कि असफल होने पर उनके सिर को कलम करवा देगा। इसके बावजूद अकबर के सेनापतियों का हर आक्रमण असफल रहा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि संघर्ष के इस दशक में अकबर हर मामले में महाराणा प्रताप से पराजित हुआ। प्रताप अंततोगत्वा अपनी छापामार युद्ध नीति के कारण शत्रु को परास्त करने में सफल होकर स्वयं अविजित रहे और स्वतंत्रता की अलख जगाकर विदेशी दास्ता के बंधनों से मातृभूमि को मुक्त रख सके। महाराणा प्रताप का संघर्ष और नायकत्व ऐसा था कि जो आने वाली सदियों में आज़ादी के दीवानों को हमेशा प्रेरणा देता रहा।